तो माय डियर वंस, आज हम बात करेंगे स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में। अगर कोई स्माइल कर रहा है तो डिप्रेस कैसे हो सकता है? जी हाँ, स्माइलिंग डिप्रेशन भी एक तरह का डिप्रेशन होता है। अब स्माइलिंग डिप्रेशन जो होता है, हम जैसे बहुत सारे लोगों को होता है, हमारे फ्रेंड्स या फैमिली में बहुत जन को स्माइलिंग डिप्रेशन रहता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं रहता है। तो अगर हमें पता चले कि किसी को स्माइलिंग डिप्रेशन है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। तो चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं। सिम्टम ऑफ स्माइलिंग डिप्रेशन, अंदर से बहुत दुखी है, जो सैडनेस है वो दिनों दिनों से बनी हुई है, लेकिन फेस पे सिर्फ स्माइल है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। सेकंड, एकदम थकान थकान सी रहना, एनी टाइम उन्हें देख के लगता है कि उन्हें तो बहुत थकान रहती है, लेकिन फेस पे स्माइल, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तीसरा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब नींद ठीक से नहीं आना, अंदर अंदर टेंशन रहना, नींद पूरी नहीं होना, लेकिन बस ऐसे दिखाना खुद को कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेंज इन एपेटाइट, भूख बदल जाती है, मतलब ऐसा होता है कि भूख नहीं लग रही है या ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डाइजेशन सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चीज़ों में कम होने लगता है। पहले जितने इंटरेस्ट के साथ लोगों की बात सुनते थे या अपने काम को करते थे, कोई भी एक्टिविटी को करते थे, वो कम हो जाते थे। लेकिन स्माइल के साथ क्या करें, भी बिजी रहते हैं, ऐसा तो चलता ही है। दूसरा, उसके बाद में क्या होता है, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। अरे मी टाइम है, खुद के लिए टाइम देना है, खुद की केयर करनी है, सेल्फ केयर करनी है, बट एक्चुअल में स्माइल के साथ डिप्रेशन। उसके बाद में क्या होता है, थॉट्स, अरे भी नेगेटिव थॉट्स किसको नहीं आती, आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं है। मतलब टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो नहीं होती, यार ठीक है नेगेटिव थॉट है कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना। दूसरा क्या होता है, मतलब अपनी फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अरे कहीं ना कहीं बॉडी दर्द कर रही है या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है बोलिए कोई बात नहीं, इग्नोर करते स्माइल के साथ, सब तो चलेगा। तो इस जितने सारे सिम्टम हैं ये एक्चुअली आपके स्ट्रेस के और डिप्रेशन के सिम्टम हैं। सारे सिम्टम आपके अंदर रहेंगे, लेकिन एक स्माइल के साथ अरे ये सब कुछ भी नहीं है, एकदम इग्नोर कर देना, फेक बन जाना कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम, मुझे डिप्रेशन नहीं, स्माइल के साथ, इसीलिए इसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। अभी इसके क्या है रीज़न, क्या क्या है। फर्स्ट है हाई एक्सपेक्टेशन। जिन लोगों को स्माइलिंग डिप्रेशन होता है उन्हें खुद से और दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ हम ऐसा करेंगे या वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, लेकिन एक्चुअल में सारी एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल होती नहीं है, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसको दिखाएंगे नहीं क्योंकि डिप्रेशन तो फेक है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। सेकेंड है परफेक्शन। अब इन्हें जो है परफेक्शन बहुत पसंद है, इस परफेक्शन के चक्कर में ये डिप्रेस होते हैं। चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं वैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ये वो, परफेक्शन चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा भी परफेक्शन की कमी हो तो ये उदास हो जाती है, तो ये चीज़ भी एक रीज़न होती है। स्टिग्मा, एक और रीज़न है सोशल स्टिग्मा, भी स्माइलिंग डिप्रेशन का रीज़न होता है। जैसे समझिए आपको ये डर हो जाता है, ओहो इसे पता चल गया कि मुझे डिप्रेशन है, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो क्या होगा, मेरे जैसा इंसान तो कभी स्ट्रेस में हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान डिप्रेशन में कैसे चला गया, ये तो मुझे किसी को दिखाना ही नहीं। उस चक्कर में सिर्फ स्माइल के साथ रहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्या रीज़न होता है, मतलब पर्सनली भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। जैसे कई बार क्या हुआ, पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने अपनी फैमिली को बताया या पता चला डिटेक्टिव प्रॉब्लम, तो किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब नाटक है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे उसे खुद भी मतलब लोगों को बताना बंद कर दिया कि हाँ मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है रियल है ऐसा ही, मतलब फेक है ये सब कुछ, जो हो रहा है सब कुछ रियल है, मेरा वहम है, सब है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो खुद को भी जो है वो मतलब ये बोलना बंद कर देता है कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। स्माइल के साथ सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना, सब कुछ केमिकल इम्बैलेंस, जैसे आप स्ट्रेस में है, टेंशन है, उस वजह से ऑब्वियसली ऐसा तो हुआ कि नेगेटिव हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा बनेंगे, हैप्पी हार्मोन्स होने बंद हो जाएंगे, आप स्ट्रेस में होने लगेंगे, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकली भी आपका जो है बॉडी चेंज होने लगेगी, दिमाग चेंज होने लगेगा। तो इस चीज़ को भी जो है फेक है करके आप इस चीज़ को अवॉइड कर लेंगे, नहीं मैं ठीक हूँ, स्माइलिंग डिप्रेशन आपको पूरी तरह से मतलब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलेगा। एक डिप्रेशन के एक पेशेंट है, उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे, स्पेशली उसकी मदर जो थी बहुत एम्बिशियस थी, तो ज़्यादातर बच्चों का ख्याल तो माँ को ही रखना पड़ता है, तो वो अपने जॉब के चक्कर में होती थी, बच्चे का बहुत कम ध्यान रख पाती थी, ज़्यादातर बच्चे को नौकरों के हवाले ही रखती थी, नौकर उसे संभालते थे, कभी कभी उसके दादा दादी भी आके बीच में देख लिया करते थे, लेकिन वो रेगुलर नहीं रहते थे, कभी कभार आ जाएंगे। तो इस तरह से जो उसका डिस्टेंस था अपने माँ बाप से और उस बच्चे की जो है जो मेंटल ग्रोथ थी उसमें थोड़ी कमी आ गई थी।
अभी बच्चा अपनी नॉर्मली लाइफ जी रहा था, लेकिन क्या है, कोई भी चीज़ की तकलीफ होती, कुछ होती, वो कभी कुछ कहता कि मुझे इस तकलीफ पड़, तो माँ बाप ऐसे उसे रिजेक्शन मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम ज़रा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, इस तरह से जो उसे रिजेक्शन मिल जाती। तो हर चीज़ों को पीछे छुपाते कि हाँ भाई, हाँ हाँ मस्त है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उसको ही लगता था ना, अगर वो बताएगा तो उसकी थॉट जो है रिजेक्ट हो जाएगी कि तुम तो गलत सोच रहे हो, या तुम्हारा वहम है, या फिर तुम गलत सोचते हो। बार बार एक ही चीज़ का रिजेक्शन मिले तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना भी बंद कर देते हैं अपने माँ बाप के सामने, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, क्योंकि कोई आपको समझ नहीं रहा है। तो वो लड़का बस ऐसे ही जी रहा था। उसके बाद में मतलब वो थोड़ा एज होते होते वही फ्रेंड्स लोग के साथ घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा खाना, जंक फूड खाना, ये मतलब सब तरह से वो खुद को मतलब शांत करने की कोशिश करते, खुश रहे। उसी चक्कर में अल्कोहल लेना, ये सब करके उसने अपना शरीर भी ख़राब कर लिया था। 26 की उम्र तक आते आते तो मतलब वो ऐसा हालत हो गई कि एनी टाइम उसे फेक स्माइल उसके मुंह पे रहती है। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, मज़े में है, लेकिन हद ये हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, लास्ट में वो स्माइल करने में फूट फूट के रोने लगता है कि भाई मुझे तो ये तकलीफ है, लेकिन मुझे कोई समझने वाला नहीं है। एक दिन उसने एक इंसान को अपने बारे में बताया, अब उससे भी उसको रिजेक्शन मिल गया। तब उसको तकलीफ ये हो कि इतनी मुश्किल से मैंने किसी को ट्रस्ट करके बताया, उससे भी मुझे रिजेक्शन मिल गया। तो उसे जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अब ये जो स्माइलिंग डिप्रेशन है, ये जो है आपको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोग जो स्माइल कर रहे हैं उसके पीछे कितना दुख छिपा हुआ है। जो लोग सबसे ज़्यादा स्माइल करते हैं उनके पीछे और ज़्यादा दुख छिपा रहता है। वो किस किस चीज़ों से, कितनी दुख भरी चीज़ों से निकलते हैं। तो हमें क्या करना, अगर हमें पता चल जाता है किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है, उसको गाइड करना है, उसको खुद को एक्सप्रेस करने देना है। वो लड़का जिसे स्माइलिंग डिप्रेशन हो गया था उसे ठीक किया गया। सबसे पहले तो उसे बहुत सारी चीज़ें मतलब समझाई गई, काउंसलिंग करी गई प्रॉपर। फिर उसके फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया गया, क्योंकि वो उसे प्लेजर तो मिलता नहीं था, किसी को एक्सप्लेन खुद को कर नहीं पाता था। तो प्लेजर के नाम पे वो बहुत सारे जंक फूड खाता था, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्लेजर तो मिले। तो उसे धीरे धीरे जंक फूड से हटाया गया, उसकी नॉर्मल हेल्दी डाइट करी गई। हेल्दी डाइट में जो है आप हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, स्प्राउट्स, ये सब आपको खाना है। तो इस तरह से जो है फूड हैबिट चेंज करी गई। उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के थ्रू से समझाया गया, उसकी मतलब माइंड सेट को चेंज किया गया। तो इस तरह से उस पर वर्क किया गया और धीरे धीरे करके वो लड़का जो है रिकवर हो गया, ठीक हो गया, आज बहुत ही हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा है। तो दोस्तों हमें भी यही करना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मतलब ऐसे कुछ सिम्टम आने लगे तो खुद के ऊपर ध्यान देना है, वजह ढूंढनी है किस वजह से हम परेशान हैं, उसके ऊपर वर्क करना है। हमारी फूड हैबिट को चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिससे ऑटोमेटिकली हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अपना ग्रुप बनाना है, अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं, अपना कुछ ग्रुप बनाना है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और जब हम ग्रुप में रहते हैं ना तो हम सेफ्टी फील करते हैं, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होते हैं और हमें भी लगता है यस वी आर नॉर्मल, वी हैव अ ग्रुप। तो इस तरह से हमें अपना ग्रुप बनाना है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, मतलब आइसोलेशन में नहीं रहना है और खुद के ऊपर वर्क करना है। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के थ्रू खुद के जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम जो है डिप्रेशन से निकल सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब